स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कल आपको पता है हम एयर पोल्यूटेंट्स कर रहे थे। सो आज जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स में जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आज जो हमने करने हैं वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिन नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी जिनके नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ होगा। अब ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। N2O4 भी है, NO2 भी है, NO3 भी है। तो लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स हैं जो क्या करते हैं कि एयर पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूशन काज करते हैं, जो एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं, वो कौन से हैं? वो नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सो एक है नाइट्रिक ऑक्साइड NO और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। हमें पता है नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी एयर को पोल्यूट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस भी है। ये जो है एक कलरलेस गैस है, यानी इसका कोई कलर नहीं है। दूसरा जो है ये ओडोरलेस भी है, यानी इसकी कोई बू भी नहीं है। ये कलरलेस भी है और ओडोरलेस भी है। इसके अलावा अगर देखी जाए तो ये एयर से जो है एयर से जो है ये हैवी होती है, ये हैवी देन एयर है। ठीक, ये हवा से क्या होती है, हवा से इसका जो वजन है वो ज्यादा होता है। हवा की निस्बत जो एयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी निस्बत इसका जो वजन है वो ज्यादा होता है। और दूसरी जो बात है ये क्या होती है, ये वाटर में सोलबल होती है, वाटर के अंदर सोलबल होती है। एयर से हैवी और वाटर के अंदर सोलबल। एयर से हैवी है तो इसका क्या मतलब है, जो चीज ज्यादा लाइटर इन वेट होती है वो क्या करती है, वो ऊपर ज्यादा जल्दी ऊपर जा सकती है। तो ये गैस की जो हाइट होगी वो भी एयर से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर प्रेजेंट है अर्थ से अबाउट 15 किलोमीटर तक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अगर हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि एयर जो है 15 किलोमीटर अबव प्रेजेंट है, क्योंकि एयर लाइटर इन वेट है तो ऊपर जाएगी। अब क्योंकि ये हैवियर इन वेट है तो उसकी निस्बत कम पे होगी, 12 किलोमीटर तक ये प्रेजेंट होगी। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें पता चल गया इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर है ब्राउन। नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है इसका कलर है रेडिश ब्राउन, यानी ये ब्राउन कलर जिसमें जो है रेड कलर की भी झलक आती है। तो ये क्या है, रेडिश ब्राउन है। और इसकी जो अडोर है वो बहुत ज्यादा है, पंजेंट अडोर है। इसकी जो अडोर है वो क्या है, पंजेंट है, यानी जो नाक में या जो एक हमके नाक के लिए चुभने वाली होती है वो अडोर है इसकी। दूसरा क्या है, वो जो है स्प्राइंगली सोलबल थी, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर में सोलबल थी, बहुत कम अमाउंट में ये वाटर में सोलबल थी। लेकिन जो ये है ये रेडली सोलबल है, यानी इसे क्या किया जाता है, वाटर के अंदर ये फौरन जो है डिजोल्व हो जाती है, वाटर के अंदर फौरन डिजोल्व हो जाती है। अब दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, लंग्स को भी डैमेज करते हैं, और इस लंग्स को डैमेज करते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक है। तो ये टॉक्सिक से भी कहाँ तक पहुंचाते हैं, ये लंग्स को डैमेज करते हैं, क्योंकि एयर में प्रेजेंट है, सारे ये हमारी जो एयर है उसके साथ हमारे लंग्स में जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, देन ये हमें एक और जो चीज करते हैं, हेडेक कॉज करते हैं। इसकी वजह से सर दर्द बहुत ज्यादा होता है और कफ। क्योंकि लंग्स पे इफेक्ट होता है तो लंग्स में जब इरिटेशन होती है तो कफिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये कफ भी काज करता है। तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी बॉडी को जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और कहीं हमारी बॉडी में चले जाएं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मीथेन। एक और एयर पोल्यूटेंट जो है वो क्या है, मीथेन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन को अगर देखा जाए तो मीथेन उसको प्रोड्यूस होती है जब डेड प्लांट्स जो हैं वो क्या करते होते हैं, जब प्लांट्स जो है वो डेड हो जाते हैं उनमें क्या होता है, डिके होनी शुरू हो जाती है, यानी वो गलना सड़ना जब शुरू हो जाते हैं प्लांट्स, तो उनके अंदर क्या होती है, जब एयर प्रेजेंट ना हो, प्लांट्स गल सड़ रहे हो तो उनके अंदर पैदा हो जाती है CH4 मीथेन पैदा हो जाती है। इट इज रिलीज इन द एयर फ्रॉम मॉइस्चर। इसके अलावा जो पानी के जो गंदला पानी होता है, ऐसा पानी जिसमें क्या है कि जो गंदा पानी है उसके अंदर से ही होते हैं, स्वाम्स के अंदर और राइस। इसके अलावा जो इसके अलावा ये जो चावलों के खेत होते हैं उसके अंदर क्या होती है, ये पैदा होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो मेथड हो सकती है। एक तो ये है कि प्लांट्स अगर एयर की
एयर की एब्सेंस में डिके होता है, तो ये क्या होता है, फिर ये पैदा होती है। दूसरा क्या होता है कि ये ऐसे जहाँ पे खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पे ये पैदा होती है, खड़े हुए पानी में मीथेन गैस पैदा होती है। और क्योंकि इसके अंदर, एयर के अंदर क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एयर के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं फोटोकेमिकल। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, फोटो बोला जाता है लाइट को, ठीक, यानी एयर के अंदर लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एयर में लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब फोटोकेमिकल, अब केमिकल क्या है, CH4 केमिकल है। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो मीथेन है वो क्या करती है, जब रिएक्ट करती है किसी और कंपाउंड के साथ, तो ये क्या करती है, जब ये किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है तो ये इरिटेशन काज करती है। और इसके अलावा इरिटेटिंग और टॉक्सिक कंपाउंड, बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड काज करती है। मीथेन जो है, इसके अलावा मीथेन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट अब्जॉर्बर है हीट की। हमने बात की है ना कि ये क्या करती है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। सन से लाइट आ रही है, सन क्या करती है, सन से एनर्जी जो है आती है हमारी अर्थ पर टकरा के वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन उसमें उस वक्त क्या होता है कि अर्थ के ऊपर क्या है, CH4 अगर प्रेजेंट है एयर के अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करती है, इस एनर्जी को बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट नहीं करने देती, बल्कि इसे क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, एनर्जी जो सनलाइट है वो वापस नहीं गई है, वो स्ट्राइक करके वापस नहीं की, उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अर्थ के ऊपर ट्रैप हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज करने शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है उनमें। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक और जो इम्पोर्टेंट केमिकल है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको तो आपने शायद हमेशा से सुना होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, ये ओजोन की डिप्लीशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये जो है हमारी एयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ग्रुप ऑफ केमिकली अनरिएक्टिव कंपाउंड्स दैट हैव बीन वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट। ये क्या है कि ये केमिकली अनरिएक्टिव है, यानी ये क्या करते हैं, ये वो ग्रुप है जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसी वजह से क्या किया जाता है, इसे सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। सॉल्वेंट की आपको प्रॉपर्टी पता है, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वो अनरिएक्टिव होना चाहिए। सो क्या किया जाता है, इस वजह से इसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन इसकी एक जो खराबी है वो क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें से हीट को ट्रैप कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसे ट्रैप कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। This has been attacking the ozone layer in stratosphere very badly for the last 3 decades. इसके अलावा क्या करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये हम क्या करते हैं, ओजोन के साथ ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं। अब ओजोन का जो फार्मूला है O3 है, तो ये क्या करते हैं, ओजोन को O2 में चेंज कर देते हैं, प्लस एक जो है नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक नेसेंट ऑक्सीजन में से चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से, आपको पता है ना, हमने बात की है कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अप्रोक्सीमेटली 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्या 10 ppm में जो ओजोन प्रेजेंट है उसे क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं, उसे डैमेज करते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि ये ओजोन को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारी एयर में प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से स्किन एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा लिवर में ये डैमेज कॉज करता है, किडनीज और नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज करता है। तो ना सिर्फ ये रोल प्ले कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ना सिर्फ ओजोन के डिप्लीशन में रोल प्ले कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली क्या बन रही है, स्किन कैंसर की वजह बन रही है, क्योंकि यूवी लाइट्स हमें इफेक्ट कर रही है। बल्कि इसकी खुद प्रेजेंस अगर ये एयर में प्रेजेंट हो तो ये क्या करती है, अगर हमारी एयर में प्रेजेंट हो, ये हमारी स्किन में एलर्जी कॉज करती है, हमारे लिवर को डैमेज करती है, हमारी किडनी को, हमारे नर्वस सिस्टम को ये बुरे तरीके से डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है लेड कंपाउंड्स। लेड जो है हमें पता है एक इम्पोर्टेंट मैटर है, लेकिन अगर लेड के कंपाउंड्स जो है वो किस तरीके से हमारी अर्थ को डैमेज करें वो हम स्टडी करते हैं। लेड पार्टिकल्स इन द एयर कम मेनली ड्यू टू द कंबशन ऑफ लेडेड पेट्रोल और फ्यूल गैस। अब क्या होता है कि पेट्रोल में जो है लेड डाली जाती है। अब जो लेड है ये वैसे एयर में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि जो पेट्रोल्स हैं, जो इंजन वगैरह में क्या किया जाता है, लेड डाली जाती है पेट्रोल में, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अलावा एक तो उनमें यूज़ की जाती है, दूसरा मोटरसाइकिल्स में, ये ऐसे पेट्रोल मोटरसाइकिल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, इन्हें पेंट्स में यूज़ किया जाता है, लेड पेंट्स मिलते हैं, इसे पेंट्स में यूज़ किया जाता है। अब जो इसके कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती अगर ह्यूमन है
वो क्या करें, एयर के अंदर अगर लाइट प्रेजेंट है उसमें एक्सपोज हो जाए तो। इसके अलावा खास टॉपिक, क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो चिल्ड्रन में हो रही होती है। एक इंसान अगर अपनी एज में मेच्योर हो गया तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना बच्चों पे होगा। इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर क्या करते हैं, ये ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसको ये इफेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर ये कम अमाउंट में है तो ये ब्रेन को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो ये क्या करता है, ये बॉडी के लिए फैटल हो सकता है। एक और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लेकिन हमारे लिए हार्मफुल भी है, वो क्या है, ओजोन। अब ओजोन का अगर देखा जाए तो ओजोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। हमारी एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो क्या कर रही है, हमें यूवी लाइट से और इंफ्रारेड लाइट से बचा रही है। लेकिन ओजोन जो है ये हमारी ये जब अर्थ से बाहर प्रेजेंट है तब तो सही है, लेकिन जब ये हमारी एयर का पार्ट बन जाती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। जब हमारे एयर का पार्ट, जब तक कि हमारी अर्थ की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट है ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जब ये हमारी एयर का पार्ट बन जाती है तो ये क्या हो जाती है, हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। अब ओजोन का जो कलर है वो है लाइट ब्लू। ओजोन का जो कलर है वो लाइट ब्लू है और उसकी जो ऑडोर है वो अनप्लेजेंट है। इसके अलावा ये ट्रोपोस्फेयर में ओजोन क्या करती है, अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो हमारे लिए क्या है, ये यूजफुल है, लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फेयर में आती है तो इसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है, यानी सांस लेने में मसला होता है। अस्थमा यानी जो दमे का मसला है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और आई इरिटेशन, आंखों के अंदर जो आंखों की बीमारियां, आंखों की इरिटेशन, आंखों में जो जलन वगैरह होती है, आंखों के कोई और मसला होता है, वो भी किस वजह से हो जाता है, ओजोन की वजह से। सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।